Hello everyone. So here we have the next question on basically permutation combination. Matrix का है लेकिन ये है permutation combination. You can see that R with a set of matrices where A, B, C, D are this number. The number of invertible matrices in R. मतलब ऐसी कितनी matrices जो invertible है, मतलब जिसका determinant is not equal to 0. Invertible matrix का condition क्या होगा? Determinant should be not equal to 0. ठीक है, तो हमारे लिए इजी क्या होगा? हमारे लिए इजी होगा इन्वर्टिबल मतलब हम वो मैट्रिसेस फाइंड कर लेते हैं जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, कैसे आप डिटरमिनेंट मैट्रिसेस फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, यू कैन सी, let's say we have what is the determinant of the matrix? Determinant of matrix A will be equal to, इसमें तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, -5 into AD minus BC। ठीक है, नाउ आई वांट इट टू बी इक्वल टू 0, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका वो वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ आई वांट दिस टू बी 0, सो दैट इज AD शुड बी इक्वल टू BC। ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, अब देखो इसमें 0 भी है और नॉन 0 भी है, करेक्ट। तो नाउ सी भाई, ऐसा एक क्या क्या केस पॉसिबल है? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटी कि ये AD और BC दोनों ही 0 आ जाए, करेक्ट, तो वो डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि AD और BC दोनों इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए बट नॉट इक्वल टू 0, राइट। So let's deal with these two cases. So now take the first case. If I say AD equal to BC, this is AD equal to BC. AD equal to BC. अब AD equal to BC में एक केस तो देखो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि A equal to B equal to C equal to D equal to 0। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? एक मैट्रिक्स बनेगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एक मैट्रिक्स होगा, सबको 0 0 पुट कर दो, A B C D को। और क्या हो सकता है? अब देखो अगर AD और BC 0 है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें से कोई भी 3 0 हो जाए और एक नॉन 0 हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा? 0 आ जाएगा। मान लो AD B 0 0 0 और लेट्स से 7, तो देखो ये 0 आ जाएगा प्रोडक्ट, कैन सी। तो 3 0 3 R 0 and fourth the other non 0। ठीक है, अब 3 0 मतलब 4 में से कोई भी 3 ले लो, तो 4C3 में से आपने कोई भी एक नंबर लिया, उसको 0 पुट कर दिया और एक को 0 नॉन 0 पुट कर दो। 7 ऑप्शन है नॉन 0 के, वैकेंसी यहाँ पे देखो, ये 1 और ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स है, टोटल 8 नंबर्स है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज 28। नाउ सी ऑप्शंस, और क्या हो सकता है? देखो ऐसा हो सकता है कि 2 0 हो जाए, मतलब 2 0 हो और 2 नॉन 0। कैसे? जैसे यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया 3 और ये 0 और ये 7, तो यू कैन सी अगेन दिस इज 0, तो यू कैन सी 2 0 एंड अदर 2 नॉन 0, अदर 2 नॉन 0। अब इस केस में कितना होगा? तो 2 0 और 2 नॉन 0। अब लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों को नॉन 0 कर दिया, इसमें से एक 0 होना चाहिए, इसमें से एक नॉन 0 होना चाहिए, इसमें से एक नॉन 0, इसमें से एक नॉन 0। ठीक है, तो भाई आपके पास 7 ऑप्शंस है, राइट। तो मान लीजिए अगर आप इसकी बात करते हैं, इसमें से कोई भी एक नंबर 0 होगा, तो 2C1 से कोई भी एक नंबर हमने 0 प्लेस कर दिया। अब जो सेकंड नंबर होगा वो नॉन 0 होगा, तो वो 7C1, करेक्ट, 7 में से कोई भी एक ले लिया। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, 2C1 कोई भी एक नंबर लिया, उसको हमने 0 पुट कर दिया और बाकी जो दूसरा नंबर होगा वो नॉन 0 होगा, दिस इज 7C1। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 14 into 14, दिस इज 196। ठीक है, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 196। आई होप दिस लास्ट पार्ट इज क्लियर। हमने क्या किया है, इसमें एक 0 और एक नॉन 0 है, तो 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, उसको हमने 0 रख दिया, 2C1 से सेलेक्ट किया, उसको 0 रखा, जो बचा हुआ होगा उसको नॉन 0 रखा। तो नॉन 0 पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है? यहाँ से 7 में से कोई भी एक सेलेक्ट करके पुट कर दो। फिर यहाँ पे भी सेम है, 2C1 से हमने कोई भी इनमें से एक सेलेक्ट किया, उसको 0 रखा और बचा हुआ जो है
उसमें ये 7 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक रखता। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ द सेकंड केस, AD इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आई कैन हैव AD इक्वल टू BC, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि चारों सेम ही हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि चारों ही सेम हो जाए, तो दिस इज ऑल सेम। तो उसे ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 7 होंगी, बराबर, सबको सेम रख दिया आपने, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 7 7 7 एंड सो ऑन। तो मतलब ऐसे 7 ऑप्शंस रहेंगे बिकॉज 7 नंबर 7 डिजिट्स हैं। और क्या हो सकता है, आई कैन हैव अनदर केस, अब हमको 0 यूज नहीं करना है बिकॉज हम नॉट इक्वल टू 0 की बात करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है, देखो एक नंबर 3 इंटू 5 और ये 5 इंटू 3 बन जाए, तो भी तो बराबर हो सकता है, या फिर 3 इंटू 5 भी होता है, वो भी, ठीक है, नॉन जीरो। तो यू कैन सी इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ऐसे नंबर्स जिसमें 2 सेम प्लस 2 सेम है, मतलब जैसे ये 2 सेम हो गए, ये 2 सेम हो गए एंड सो। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो यू कैन सी, देखो आपको अल्टीमेटली अगर ऐसे, और इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा बिकॉज AD और BC में कोई ऐसा नहीं हो सकता इसको ये कैंसिल कर दे, इसको ये कैंसिल कर दे, बिकॉज यहाँ पे देखो सब नंबर्स प्राइम नंबर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे उन्होंने सब प्राइम नंबर दिए ताकि आपको वो केस की प्रॉब्लम ही नहीं होगा जहाँ पे कोई कैंसिल होने का प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये 2 सेम है तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली हमने 2 ही तो नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 7C2, ठीक है। अब 7C2 से आपने 2 नंबर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल 3 और 5, तो इससे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें आपका AD इक्वल टू BC है। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, AD इक्वल टू BC, आई कैन हैव 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब ये और ये डिफरेंट है इस केस में बिकॉज B और C की पोजिशन से, ये मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि B इंटू C सेम है C इंटू B, वैल्यू वाइज वो सेम है, बट मैट्रिक्स के टर्म में वो डिफरेंट है क्योंकि पोजीशंस डिफरेंट है। ये मैट्रिक्स में B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो अगर 3 यहाँ रखोगे 5 यहाँ रखोगे तो दैट विल डिफरेंट मैट्रिक्स देन यहाँ पे 5 और 3। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर, इनके जो वैल्यूज का ऑर्डर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, दिस इज 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, और क्या हो सकता है 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5। तो यू कैन सी एक कॉम्बिनेशन से आपको 4 केसेस मिलेंगे, तो दिस इज इंटू 2 इंटू मतलब बेसिकली 4 इंटू 4। सो दिस इज द सेकेंड केस। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, सो यू कैन सी, बस बाकी तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 7C2, दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल and 2 factorial into 4 which is 7 into 6 into 2, 42 into 2, 84, 84. So total number of matrices you can see which have determinant is equal to 0 are 1 plus 28 plus 96, 84 and और क्या था एक 7. तो दिस इज टोटल मैट्रिसेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विल बी, यू कैन सी भाई यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 8 ऑप्शंस हैं, 8 into 8 into 8 into 8 which is 4096. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऐसी मैट्रिक्स है। तो वो हमने ऑलरेडी चेक कर ही लिया, तो दिस इज 29 प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज 29 प्लस, ये 29 प्लस 196 प्लस ये कितना होगा 7 प्लस 84 91. So this is, you can see this is 120, right, or 196. So this is 316. So this is minus 316. Minus 316. So what is this value? This is 0.8 and this is, that's something here, 7, ठीक है, 3780 बराबर है, this is, हाँ 3780. तो what is the final answer? This is 3780.
तो ऐसे कितने मैट्रिसेस हैं, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज 3 7 8 0। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन वाइज तो कम है, थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इजीली, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, इसमें क्वेश्चंस में ये केसेस मिस होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो आई विल से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप कूलली करोगे, आराम से सॉल्व करोगे, घर पे बैठ के सॉल्व करोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन इजी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।